सबसे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरमैया हो सकते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पेश को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था। एक तरफ डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ सिद्धरमैया। एक तरफ डीके शिव कुमार जिन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी जान झोंक दी पार्टी को विधानसभा चुनाव जीतने में, और जिसका फायदा भी मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया जिनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा लंबा अनुभव है पार्टी और साथ ही राज्य की कमान भी वो संभाल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी पशुपेश की स्थिति थी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे। सिद्धरमैया के हाथ में कर्नाटक की कमान होगी। लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी किस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस तरीके की नाराजगी भी देखने को मिल चुकी है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने को लेकर डीके शिव कुमार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है उसका फल उन्हें मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। हालांकि किस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, क्या मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी होंगे, क्या डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बनाए जा सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, सबसे बड़ी बात यही है। कांग्रेस पार्टी कैसे यहां से आगे बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है। राज्य की सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब कैसे आगे बढ़ाती है पूरी स्थिति को, कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसा कैबिनेट होगा, ये तमाम बड़े सवाल। लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री के नाम पर फिलहाल ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री कर्नाटक के हो सकते हैं। उनके नाम पर मुहर लगवाती हुई कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नजर आया है। डीके शिव कुमार की फिर क्या भूमिका होगी, क्या वो डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आएंगे, या फिर किस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन यहां से एक बात तो स्पष्ट होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया के एक्सपीरियंस के साथ जाती हुई नजर आ सकती है। सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए सिद्धरमैया पहुंचे हुए हैं। राहुल से मिलने 10 जनपद सिद्धरमैया पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार उनका मिलना हो रहा है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद अब राहुल गांधी से भी मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। 10 जनपद पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। तो सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी को, की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने वहां से उखाड़ फेंका। और इसी मैंडेट के बाद, इस मैंडेट के बाद यह सवाल जरूर खड़ा हुआ कि मैंडेट तो वहां की जनता ने दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक तरफ जहां ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है राजस्थान में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। तो किसी भी प्रकार से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न न हो, इस बात को भी आलाकमान लगातार देख रहा है। और ऐसे में अब क्या कैबिनेट का स्वरूप होगा, क्या डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आएंगे अगर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या स्थिति बनती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल यह क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के अगले सिद्धरमैया होंगे।
और मेरे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बेंगलोर से सीधा यासिर जुड़ गए हैं। यासिर, सिद्धरमैया के हाथ में कमान हो सकती है कर्नाटक की, लेकिन कैसे मैनेज किया जाएगा? एक तरफ डीके शिव कुमार, जिन्होंने फील्ड पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग की, लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने प्रचार किया और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आया। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी सिद्धरमैया, क्या नजर आ रहा है? कैसी हो सकती है कैबिनेट? सिद्धरमैया क्या होंगे मुख्यमंत्री? जी देखिए, बिल्कुल इस समय जो दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, कल से ही हमने देखा सिद्धरमैया डीके शिव कुमार एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई। तो कल से ही जो लगातार बैठकें चल रही थी, पहले से ही जो तय था कि मुख्यमंत्री जो है सिद्धरमैया होंगे पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे उस समय जो है डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। इस पर पहले ही बात हुई थी, चुनाव से पहले भी बात हुई थी। लेकिन जब चुनाव में एक बड़ी जीत मिली तो दोनों ही नेता जो है उन्होंने अपना दम दिखाने की कोशिश की। विधायक दल की बैठक जब हुई, लेकिन वहां पर भी जो है सिद्धरमैया आगे चल रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो है मेजॉरिटी थी, विधायकों का सपोर्ट था, क्योंकि सीक्रेट बैलेट किया था, उसमें नंबर सिद्धरमैया के पास था। लेकिन जो डीके शिव कुमार है, केपीसीसी अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने काफी मेहनत की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 4 सालों में जब कांग्रेस जो है बुरे दौर से गुजर रही थी कर्नाटक में, उस समय उन्होंने काफी मेहनत की। एक अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर उन्हें देखा जाता था। तो वो जो है चाहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने काम किया है, केपीसीसी अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह से पहले ही तय किया गया था कि पहला मुख्यमंत्री का चांस जो होगा सिद्धरमैया को होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, कई सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की थी और एक मास लीडर की छवि है उन्हें। तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस समय, क्योंकि जब 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो जो आइंदा वोट बेस है वो कहीं कांग्रेस से दोबारा पीछे न जाए। तो ऐसे में जो है कोशिश लगातार रही थी कि सिद्धरमैया को आगे रखा जाए। लेकिन डीके शिव कुमार लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते रहे और आज भी वो दिल्ली में ही है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले, क्योंकि उन्होंने काम किया है, केपीसीसी अध्यक्ष हुए। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान ने है अब जो है दोनों नेताओं के बीच समझौता किया है। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि सिद्धरमैया ही जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार को लेकिन एक एग्जाम्पल और मैं जरूर यहां से समझना चाहूंगा यासिर आपसे, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में भी अशोक गहलोत थे और सचिन पायलट थे। सचिन पायलट ने पूरे फील्ड पर बैटिंग की, सचिन पायलट अध्यक्ष थे और उसका फायदा पार्टी को मिला, सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना दिए गए, एक्सपीरियंस की बात हुई और यह भी कहा गया कि सचिन पायलट के पास वक्त काफी है। लेकिन उसके बाद वहां की सरकार में क्या स्थिति हुई, आज तक सब देख रहे हैं। कितनी बार आलाकमान के पास मैटर पहुंचा, अभी तक ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। क्या ऐसी स्थिति भी कुछ ऐसी नजर आ सकती है? अगर ऐसी स्थिति कर्नाटक में ना हो, उसके लिए सरकार आला कमान का क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, यही वजह है कि अभी तक जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस बार वो फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लिहाजा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है यहाँ पर कांग्रेस। हमने देखा शनिवार को जो है काउंटिंग हुई थी, उसके बाद रविवार को जो है सीएलपी मीटिंग हुई और वहां पे भी सीक्रेट बैलेट किया गया। सीक्रेट बैलेट पूरी रात चलता रहा। फिर दूसरे दिन जो है सोमवार को हमने देखा दिल्ली में जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई वो मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई और उसके बाद ने देखा कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों पहुंचे, दोनों से बातचीत हुई, दोनों ने जो फॉर्मूला दिया उस पर बातचीत हुई और यही वजह है कि अभी तक भी जो है औपचारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस दोनों नेताओं से बात कर रही है, दोनों नेताओं से बता रही है कि आगे, क्योंकि 2014 में ही जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर दोनों नेता सरकार बनने के बाद अलग अलग राह पकड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान जो है अगले साल 2014 में, 2024 में इसका असर पड़ सकता है और इस बात को कांग्रेस पार्टी भी अच्छे से समझ रही होगी, क्योंकि एक तरफ जहां से यहां से हुंकार भरती नजर आ रही है कि इस जीत के बाद आश्वस्त भी है, भारत जोड़ो यात्रा के असर की बात भी हो रही है, लेकिन यह असर फीका ना पड़ जाए इस दिशा में जरूर अब हर एक कदम को फूक फूक कर रख रही है कांग्रेस पार्टी।
पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया याशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हुए शिवराज सरकार की बात करते हैं, क्योंकि युवाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है। युवाओं के लिए सरकार ने नई योजना लॉन्च की है। जी हां, ये योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को मंजूरी मिली है। सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं के लिए 4 स्लैब बनाए जाएंगे। जून से सीखो और कमाओ योजना शुरू होगी। प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए सरकार देगी। ये बड़ी खबर